हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लसा पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमने कल आपको पढ़ाया था, तो बड़ी से बड़ी जब बोला था तो मौसा निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे। आज बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकालेंगे? लसा यानी एलसीएम निकालेंगे। तो किसका किसका एलसीएम? 18, 21, 24 और 27 का एलसीएम। एलसीएम ऐसे ही आप लोग निकालते हैं, या तो गुणनखंड विधि से कर देते हैं। सभी का गुणनखंड पारी पारा करके जो कॉमन मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता वो भी वो ले लेते हैं। वो एक विधि हो गया। दूसरी विधि ये भाग विधि जिसको बोलते हैं, इससे कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 2 12 बार में कटेगा, 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से ले जाएंगे, ये 9, 2 21 से 2 छक्का 12, 27। फिर 2 से ले जाएंगे, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 3 6, 27 नहीं कटेगा। अब 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 9 27। फिर 3 से ले जाएंगे, तो 3 1 3, फिर 7 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 3 9। अब क्या होगा कि अब 3 से एक बार जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, फिर 7 से जाएगा। बस आप इन्हीं सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1512। 1512। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आज लसा पर आधारित प्रश्न आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। जिसमें से पूरी पूरी भाग जा सके। बात वही है, पूरी पूरी विभाजित हो जाए या पूरी पूरी भाग जा सके। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो यानी इन्हीं चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना आपको। 36, 45, 63 और 60 का एलसीएम निकालेंगे आप। तो 2 से पहले कटाएंगे, 18, 45 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 30 बार में 60 कट जाएगा। फिर 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 15 दूना 30। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, 3 15 45, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 नहीं कटेगा। 5 से एक बार जाएगा, फिर एक बार 7 से जाएगा हमारा। तो इन्हीं सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1260। 1260। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और थर्ड है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं, जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जो 12 तक के सभी सम संख्याओं, मतलब क्या सम संख्या होती है 12 तक? 2 होता है, 4, 6, 8, 10, 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए, अब इन्हीं सब का एलसीएम आपको निकालना है। तो 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 3 नहीं करेगा, 2 दूना 4, 5, 2 3 6। फिर 2 से ले जाएंगे, 1 1 3, 1 5 3। 3 से एक बार ले जाएंगे तो ये 5 बच जाएगा। तो अब फिर 5 से ले जाएंगे एक बार। बस इन्हीं सभी का आपस में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 5 120। आपका आंसर हो जाएगा 120। दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, यही टाइप है, थोड़ा सा केवल क्वेश्चन बदल गया है।
थोड़ा सा आप समझ जाएंगे एक बार में। क्वेश्चन नंबर 4 है 40 किलोमीटर लंबे 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा तथा 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुँचेंगे। यानी उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, उस बिंदु पर कितने साथ पहुँचेंगे, जहाँ से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे। जहाँ से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे। दोस्तों ऐसे सवाल जब भी कभी भी आते हैं, 3 दोस्त हों, 3 साइकिल सवार हो, 3 कुछ भी हो, 2 है, 3 है, 4 है, या एक चौराहे पर 3 बत्तियां लाल पीली नीली हो, या 3 दोस्त हैं, 3 साइकिल सवार हैं, ऐसे सवाल जब भी कभी भी आ जाएं तो ऐसे सवालों का बोलेगा कि कम से कम कितने समय बाद फिर वह पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो ऐसे सवालों का हमेशा हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर दिया भी है कम से कम, यानी छोटी से छोटी संख्या। आप समझ जाते हैं कि जब छोटी से छोटी वर्ड या कम से कम दिया होता है तो हमें एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 20, 25 ये किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, तो इसमें किसका कम से कम निकालना है एलसीएम, कितने समय बाद, यानी समय का निकालना है। तो आपको समय पहले पता करना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी पहले का समय लगेगा, पहले साइकिल सवार के लिए इतना समय लगेगा, दूसरे साइकिल सवार के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल इतना लगेगा, तीसरे साइकिल सवार के लिए समय बराबर वहीं फिर फार्मूला दूरी बटा चाल, यानी पहले साइकिल सवार के लिए इतना समय लगेगा, दूसरे साइकिल सवार के लिए इतना समय लगेगा, और तीसरे साइकिल सवार के लिए इतना समय लगेगा। वहीं समय वाला फार्मूला लगाएं हम लोग, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है 40, चाल दिया है पहले का 15, फिर ऐसे ही दूसरे के लिए दूरी वहीं चाल हो गया 20, फिर तीसरे के लिए दूरी वहीं चाल हो गया 25। तो अब ये आ गया हमारा समय, तीनों साइकिल सवार द्वारा लिया गया समय। तो अब इसका हमें निकालना है एलसीएम, यानी आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हो गई हैं भिन्न के रूप में हो गई हैं। तो भिन्नों का लसा हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि जब भिन्नों का लसा की बात आ जाए, भिन्नों का लसा, तो जब लसा निकालना हो तो अंश का लसा, यानी जो चीज़ निकालना होता है वहीं अंश का निकाल लेते हैं। तो अंश का लसा तो 40 का लसा हो जाएगा 40 बटा हर का मौसा। तो मौसा 15, 20 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा कितना, 5। एचसीएफ निकालना जानते हैं, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, या तो उस विधि से या तो सभी का गुणनखंड कर लेते हैं अलग अलग, सभी में से जो कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 5 वाटे 40, 8 घंटे, सब किमी प्रति घंटा दिया हुआ है ना, तो समय बराबर 8 घंटे, यानी कितने समय बाद वो एक कहीं बिंदु पर एक साथ फिर पहुंचेंगे, तो 8 घंटे बाद वो फिर एक स्थान पर मिल जाएंगे। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ से हमने लगाया, समय पूछा था तो समय बराबर पहले निकाल लेंगे, दूरी बटा चाल, फिर उसके बाद भिन्न के टाइप में हो गया। अगर ये सभी संख्याएं तो भिन्नों का लसा निकालना है, तो भिन्नों का लसा हमने आपको बताया था कि अंश का लसा बटा हर का
मस। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइप थोड़ा सा बदल गया है, टाइप इसमें नेक्स्ट है, आज का टाइप दूसरा है आज का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। देखिए दोस्तों, ऐसे टाइप जब भी कभी भी आ जाएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जान गए कि छोटी से छोटी का मतलब हो गया एलसीएम, जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाएगा, यानी वो संख्या ऐसी होगी जिसमें इन्हीं संख्याओं से भाग दिया जाएगा तो सदैव शेष एक बचता है। तो ऐसे सवालों का हम लोग तुरंत क्या करते हैं, पहले जो संख्याएं दी होती हैं जिससे भाग देने की बात कर रहा है उन सभी का पहले हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकमा 2, 9, 3, 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकमा 3, 3 तिरिके 9, 3 एकमा 3, 3 पछे 15, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा लास्ट में। तो बस इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा पहले कर लेते हैं, तो हमारा तो पता चल जाएगा कि लसा कितना हुआ, एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, तिरिके 24, 24 में 15 का गुणा कर देंगे, 24 गुणे 15, तो 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30, 6, 36, 360। तो इन सभी संख्याओं का तो हमारा एलसीएम आ गया 360 आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है कि सदैव एक शेष बचे। जब इस टाइप से आ जाता है तो एक शेष बचता है, जितना शेष बचता है बचाने की बात करता है उतना हम उसमें जोड़ देते हैं एलसीएम में, तो हमारा आंसर हो जाता है 361। बस दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो इन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर जितना शेष बचने की बात करता है उतना हम उस एलसीएम में जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है एक्चुअल में आंसर। चलिए देखिए, इसी पर एक और सवाल करा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दिया जाए तो 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, आपको एलसीएम ज्ञात करना है जिसमें यदि 4, 5, 6, 7, 8 यानी इन्हीं सभी का एलसीएम निकालना है, और इन्हीं सब से फिर भाग देने पर उन संख्या में जो आएगा एलसीएम, अगर 4 से भाग देते हैं तो 3 बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 4 बचता है, इसी प्रकार नंबर वाइज भाग देते जाएंगे तो नंबर वाइज शेष बचता है। तो चलिए सबसे पहला काम हम 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 एकम्मा 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5, 3, 7, 1, फिर 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। इन्हीं सभी संख्याओं को आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा कितना आंसर, 840। एलसीएम बराबर पहले तो आ जाएगा इन सभी का 840। अब क्या बोला है कि 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। तो अब जब ऐसे सवाल में अब देखते हैं कि कितना इससे कम बच रहा है, तो 3 बच रहा है, तो यानी एक ठो इससे कम बच रहा है। तो जो हमारा एलसीएम आता है बस सभी में एक एक का अंतर। देखिए 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 बच रहा है, एक एक का अंतर है कि नहीं। 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं तो 6 बच रहा है, 8 से भाग दे रहे हैं तो
7 बच रहा है, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक ठोक कम बच रहा है। तो हमारा जो एलसीएम आया रहेगा उसमें से एक ठोक क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक्चुअल में आंसर हमारा हो जाएगा यही, यानी आंसर हो गया हमारा 839। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल इसी पर एक और सवाल करा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 15, 20 और 25 शेष बचता है। देखिए जब 20 से भाग दे रहे हैं तो 15 बच रहा है, 25 से भाग दे रहे हैं तो 20 बच रहा है, 30 से भाग दे रहे हैं तो 25 बच रहा है, यानी इससे कितना कितना कम बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी इन सभी संख्याओं से शेष का अंतर कितने का है, 5 5 का अंतर है। तो इसका मतलब आप इन तीनों संख्याओं का निकाल लेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम, जितना हमारा एलसीएम आएगा तो पहले कटा लेते हैं। 2 दहा में 20, 25, 15, फिर 2 पचे 10, 25, 15, फिर 5 से ले जाइए डायरेक्ट, 5 एक 5 पचे 25, 5 दिए, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को आपस में कर लेते हैं गुणा। तो आपका गुणा करने पर आ जाएगा 300। कितना आएगा, 300। एलसीएम पहले गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300। तो 300, और लेकिन अब देख रहे हैं कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे कितना कितना कम बच रहा है, 5 5 का अंतर है, 5 बस केवल कम बच रहा है। तो इसमें से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे, आपका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा 295। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।